आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्मरण की, यानी भूल जाने की चीज़ को। आप में से देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भूलता ही नहीं। तो मेमोरी जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ पर कलेक्ट हो गया है उसको हटाना। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ना चाहते हुए स्टोर कर लेते हैं और वो टाइम टू टाइम बहुत परेशान करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, तो आप इसको लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी और इसके साथ में अद्भुत पॉइंट्स मिलेंगे कि आप लगाएंगे और आप उन चीज़ों को आसानी से भूल पाएंगे। मैं हूं अर्चना दुबे और मेरा आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों से खुद को ठीक कर सकें। तो अगर आप इस फैमिली मेम्बर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना है एक फ्री और आसान सा काम। जो हमारे चैनल का नाम है उसके बगल में जो सब्सक्राइब है रेड कलर का, उसको दबा के ब्लैक कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स ऑल, काम हो गया, आप मेंबर बन गए। जब भी कोई वीडियो डलेगी तो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं बात कर रही थी विस्मरण की, यानी किसी चीज़ को भुलाने का। मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिसका काम है किसी भी चीज़ को स्टोर करना। अब इसमें दो चीज़ आती है। जो चीज़ स्टोर है वो समय पर हमें रिकॉल भी होती रहे और जो अनवांटेड है वो वहाँ से हटती रहे। नहीं तो आपने जब से होश संभाला है तब से और अब तक कुछ न कुछ सीखते ही आए हैं और किसी भी चीज़ को आप देख देख के नहीं बोलते हैं। दिन भर अभी भी मैं आपसे बोल रही हूँ, बिना कहीं देखे बोल रही हूँ। आप भी सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते, बिना देखे करते रहते हैं, कोई बुक नहीं खुली होती। इसका मतलब क्या हुआ कि दिमाग में आपकी चीज़ें पहले जो आपने पढ़ी है या जो आपने देखी है या आपने सुनी है वो स्टोर्ड है और समय पड़ने पर वो क्या हुई, एक्टिवेट हो गई। लेकिन वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड आ गई, जिसको हम पसंद नहीं करते, नहीं चाह रहे, फिर भी आ गई। उसको हमें डिलीट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या होती है, हटती नहीं तो मुश्किल पैदा कर देती है। हम बीमार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बात सच है कि हमारे दिमाग में 80,000 थॉट सुबह से शाम तक बनते हैं। उसमें से ज़्यादा हिस्सा नेगेटिव का होता है, थोड़ा सा हिस्सा पॉजिटिव का। जो पॉजिटिव को लेकर के आगे चल पड़ते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव में अटक जाते हैं। एक तो इसका ये हुआ हिस्सा। दूसरा क्या होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कभी कभी वो आपके सामने से अचानक से डिपार्ट हो जाते हैं, कभी भी न दिखने के लिए। या तो वो दुनिया से जा सकते हैं या वो आपके रिश्तों से गायब हो जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत अपना ख़ास मानते हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में कोई हो सकता है, कोई आपके बच्चों में हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई हो या किसी से कुछ ऐसी कहा सुनी हो गई, कोई बातचीत हो गई, या हम ऐसे ही कोई सपने में ऐसी चीज़ देख ले रहे हैं, किसी ख़ास व्यक्ति के लिए देख ले रहे हैं जो हमारी यादों से जाता नहीं। कभी कभी हम अपने थॉट में ही खुले आँखों से सपने देखते हैं कि फला व्यक्ति की डेथ हो गई है और अब हमें इतनी घबराहट, इतनी उलझन, इतनी बेचैनी होती है। ख़ास तौर पे ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बीमार है बहुत दिनों से, आप पहले से ही बेचैन हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि आपकी खुद की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पूछते हैं। हमारे पास हमारी एक पेशेंट थी, काफ़ी एज थी उनकी, 60+। ऐसा नहीं था कि एज कम थी, और वो रात में और तब बोला कि सपना नहीं देखा मैंने, मैं जब आँख खुलने को होती उसके पहले ही मैं ऐसा विजुलाइज करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और दिन भर वो रोती थी ये सोच सोच करके कि उनकी डेथ हो गई। वो इमेजिन करती थी कि उठी और सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है, फूल माला लगे हुए हैं, और वो एकदम घबरा जाती है। तो दिन भर रोती थी और ये बात किसी से वो कह भी नहीं सकती थी कि हम ऐसा सोच रहे हैं। सपना भी नहीं देखा कि सपने में देखा
या बार बार देख रहे हैं, वो भी नहीं देखा, वो खुद से इमेजिन कर रहे हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जबकि उनको कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे लगे कि अब तो इनकी डेथ हो जाएगी। अच्छी खासी वो हेल्दी, फिर भी दिमाग में ही चल रहा है कि इनकी डेथ होने वाली है। अब वो कहती थी क्या ये फोरकास्टिंग है, कहीं कुछ ये होने वाला है या क्या है। तो मैंने उनको एक सिंगल पॉइंट दबाने को बोला। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था, दूर थी वो मेरे से। और यू बिलीव इट और नॉट बट इट इज़ ट्रू कि सेकेंड डे जब मैंने उनसे पूछा तो बोला कि आज तो कोई थॉट ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ भूल गया। तो दिमाग में जो चिपकी हुई चीज़ थी वो निकल गई। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट तो आपको भी बताना चाहिए। आप अगर इसको सीख जाते हैं तो आप अपनी परेशानी तो दूर करेंगे और भी लोगों को दूर कर सकेंगे जिनको भी ऐसी समस्याएं हैं ना। अब ये डिपेंड करता है कि चीज़ कौन सी है और कैसी है। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई, किसी की डेथ हो गई है और उसको आप चाहते हुए भी भुला ही नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर ली, बड़ा दिमाग इधर से उधर लगा लिया, म्यूज़िक में लगा लिया, यहाँ लगा लिया, वहाँ लगा लिया, लेकिन जैसे ही खाली होते हैं या उस टाइम पे भी हमें उनकी याद आती होती है, उनकी चीज़ें सामने दिख गई, कुछ भी ऐसा हो गया तो याद आता है। और याद आना स्वाभाविक भी है। याद आए और एक लिमिटेड पीरियड के बाद में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए तो ठीक है, लेकिन कई साल पुरानी घटना हुई है, आज भी याद है और उसको याद आते ही आप बहुत परेशान हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये पॉइंट आपके लिए मार्वेलस काम करेगा। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है आपके एक्यूप्रेशर में लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर। पहले तो आपकी ये चीज़ ही अनबिलीवेबल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी को बार बार याद कर रहे हैं, पॉइंट लगाने से भूल जाएगा। यस, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि ऐसा हुआ है। और ये चैनल आपको ये भरोसा होगा कि जो भी बताता है वो एक्सपेरिमेंटल ही बताता है, पहले अगर हो चुका है तो ही बताता है। किताब में लिखी हुई चीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर सारी चीज़ें लोगों को नहीं बताई जाती जब तक वो प्रैक्टिकल ना हो, कहीं पर भी इम्प्लीमेंट ना किया गया हो। ठीक है, तो ये तो निश्चित है कि काम करता होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ये पॉइंट मेमोरी पे क्यों काम करेगा वाला, क्यों किसी भी चीज़ को हटाएगा? तो इसका आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी जहाँ काम करता हो वो वहीं काम करता हो, बाकी उसका एरिया ही ना हो, बहुत सारे एरिया होते हैं। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर होता है, आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। ये हमारा होम्योस्टैसिस का पॉइंट है। वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन का अर्थ पॉइंट है, लेकिन अगर इसके फंक्शन देखें तो होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस क्या है? हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो हैं और फिक्स हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइक आपका प्रेशर, आपका पसीना है, पेशाब है, स्टूल है, यूरिन है, ये जितनी क्वांटिटी में जैसे निकलना चाहिए उतना निकले तो ठीक है, उससे कम ज़्यादा हुआ और आप बीमार हुए तो ये उन चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। तो ये आपका टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे आपका स्वेटिंग हो, चाहे आपका यूरिन हो, स्टूल हो, या इंटरनल एटमॉस्फेयर कुछ भी हो, उसको ये बैलेंस करता है। और इतना ही नहीं करता, विंड को निकालता है, अनवांटेड विंड माने हवा हो गई। हवा अगर ऐसे सीधे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर अगर रुक गई ना तो क्या करेगी, वो बवंडर बना देगी, वर्लपूल जैसा हो जाएगा। ऐसे ही विंड को भी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। रुक गई तो किसी एक ख़ास चीज़ पर वो बार बार अटक जाती है, फोकस कर जाती है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज़, एक ही घटना बार बार आ रही है, एक ही व्यक्ति बार बार याद आ रहा है, आँखों से आंसू निकल जा रहे हैं। हाँ, कोई ताज़ी घटना घटी, किसी की डेथ हो गई, कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर था, इतने सालों तक आप उसके साथ थे, अचानक डिपार्ट हो गया, या किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या उसके साथ में आपका कोई रिलेशन ऐसा था, अचानक से वहाँ से आपको धोखा मिल गया, अचानक से। तो अभी कुछ दिन तक तो ये रहेगा, लेकिन ये घटना हो गई 2 साल, ये घटना हो गई 10 साल, 20 साल, 25 साल, और आज भी आप बात करते करते रो पड़ते हैं, इसका मतलब आज भी आपके वो यहाँ दिमाग में हैं। ये भी हो सकता है कि जिसके साथ के लिए आप ऐसे कर रहे हैं ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, और वो किसी दूसरी लाइफ में जा कर के अपना
अच्छे से एंजॉय कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि आप जिसके लिए रो रही हैं वो बंदा आपको 24 घंटे तो क्या इतने सालों में शायद एक भी बार याद ना किया हो और अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है, तो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपकी फंस गई, तो ये विंड है जो रुक जाती है। तो इस विंड को क्या करता है, ये पॉइंट एक्सपेल कर देता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रुकी हुई हैं उसको हटाता है। ह्यूमिडिटी, अगर कहीं पर नमी है तो आपने सुना होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, यानी चीज़ों को इकट्ठा कर देता है। ये भी ह्यूमिडिटी का पॉइंट है। आप ह्यूमिडिटी यानी अर्थ यानी चिपचिपापन हटा रहे हैं, डैम्पनेस निकाल रहे हैं, तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं, चिपक गई, वो निकल जाती हैं। आपको लगता होगा ये कुछ कहानी नहीं है, लेकिन आप इसको लगा के देखिएगा। इसके अलावा ये नेगेटिव थॉट्स को निकालने का बेहतरीन बिंदु है। ये क्या करता है, ब्रेन से ह्यूमिडिटी को निकालता है। ब्रेन में जो कंजेशन है, फिजिकल भी मेटाफिजिकल भी, उसको वो हटाता है। मान लीजिए आप को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नेगेटिव थॉट ही क्रिएट करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप कंफ्यूज माइंड हैं, कन्फ्यूज़न है, किसी भी चीज़ को समझने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा है। हम उसी लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं, वो चीज़ ही समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब है यहाँ पर मज़ीनेस है, क्लाउडीनेस है, यहाँ भी कोई चीज़ आके जम गई है, उसको निकालने के ये वंडरफुल पॉइंट है। क्या लगाएंगे, अगर आप बाई कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगाइए ग्रीन कलर, दोनों हाथों में लगाएंगे। जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर एक ही हाथ दिखाया करती हूँ, आप दोनों में उसको फॉलो करते रहिए। तो दोनों हाथों में आपने क्या किया, ग्रीन कलर लगा लिया। और अगर मैग्नेट लगाना चाहें तो क्या करेंगे, आप येलो मैग्नेट जो पिक्चर में दिख रहा है ऊपर, है ना, वैसा ही लगा करके छोड़ दें। कितनी देर के लिए लगाएं, आप शुरू में ओवरनाइट लगा लीजिए, रात को लगाया सुबह निकाल दिया, या अगर कंफर्टेबल हैं आप दिन में लगाने के लिए तो दिन में लगा लें। चाहे आप कलर लगा लें, चाहे आप मैग्नेट लगा लें, दोनों आपके हाथ में हैं। इसको बस लगाना शुरू करिए। किसी किसी का 2 दिन में अंतर आ जाता है, किसी किसी का हफ्ते भर लगता है, और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम लगा वो 15 डेज़ लगा, और वो बहुत ही ज़्यादा वो कठिन वाला फेज़ था। तो आप इसको लगाएं और अपने ब्रेन से नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। और अगर इस तरीके की वीडियो पसंद आती हो तो लाइक तो करें, लेकिन साथ में कमेंट ज़रूर करें कि ये पॉइंट आपके काम में आता है कि नहीं, इस पॉइंट को लगाने से कुछ लाभ हुआ या नहीं। नेगेटिव कमेंट आए, नेगेटिव लिख दीजिए, कम से कम मैं तो नहीं, जो दूसरे लोग इसको पढ़ेंगे उसको कम से कम रियलाइज़ करेंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो अच्छी ही बताई जाएगी। मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो अपने नेगेटिव चीज़ें नहीं बताऊंगी कि हम में ये कमी है, ये कमी, ये कमी, हम अपनी हमेशा अच्छा ही बताएंगे। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो जो व्यूवर्स होंगे वो आपके कमेंट को देख करके इन पॉइंट्स पे भरोसा करते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको सच में लगता है कि पॉइंट अच्छा है तो इसको शेयर भी करते जाइए। और सब्सक्राइब जो मैंने शुरू में किया कि कर लीजिए, तो इकलौता व्यक्ति ना करे, एक व्यक्ति जो सब्सक्राइब करे, दूसरों को मोटिवेट करे कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको भी घर बैठे ये सुविधा मिल जाएगी। आप कहीं भी हो, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया हो, घर बैठ करके आराम से इलाज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, वो भी फ्री में। ऐसा भी नहीं कि कोई आपको इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, आपके दूर दूर तक कहीं कोई दुख का साया भी ना पड़े, यही मैं प्रार्थना करूंगी। और आज बस इतना ही, फिर किसी विषय के साथ मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।